मैं नास्तिक हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि नहीं होता है भगवान। अगर भगवान होता, आप मेरी बात का जवाब देना और मुझे गलत साबित करना, मंच के लोग भी और सामने के लोग भी। अगर भगवान होता और अगर भगवान किस्मत लिखता तो 9-9 साल की बच्चों का रेप कैसे होता बताओ आप। क्या बलात्कार भगवान करवाता है? क्या बलात्कार करने वाला भगवान को मानता है? और क्या बलात्कार भगवान का भक्त ही करता है? इन तीनों को उत्तर होगा नहीं। फिर बलात्कारी सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानने वाला ही क्यों हो सकता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम भगवान को नहीं मानते? क्योंकि भगवान बलात्कार को नहीं रोक पाता। भारत देश में 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। क्या इस सभी देशवासी भगवान को मानने वाले हैं? भगवान राम कृष्ण शिव को मानते हैं? क्या इस देश में भगवान के अलावा कोई अन्य पूजनीय नहीं है? सवाल तो कई खड़े होंगे ना। पर चूंकि तुम्हें सवाल सिर्फ भगवान पर ही खड़े करना है, बाकी में तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो अब खैर उत्तर सुनो। भगवान को मानने वाला बलात्कार तो छोड़ो, किसी की मां बहन बेटी की तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसे उस नारी में माता सीता, माता पार्वती, माता महालक्ष्मी, महाकाली और दुर्गा नजर आती है। वह अपनी मां बहन बेटी की नजर ही उसमें अन्य पराई नारियों में देखता है। उसे लगता है कि ये सब हमारी मां बहन बेटियां हैं। बलात्कार की सोच वो रखते हैं जो रावण को अपना बाप मानते हैं, जो महिषासुर को अपना काका मानते हैं, जो होलिका को अपना बुआ मानते हैं और जो हिरण्यकश्यप को अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को नहीं मानते। जो यह कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, जो यह कहते हैं कि रावण दहन बंद करो, जो मां दुर्गा को अपशब्द कहते हैं, जो भगवान राम को तो काल्पनिक मानते लेकिन रावण को अपना बाप बनाते, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं मानते पर होलिका को अपनी बुआ बना लेते, जो मनुस्मृति को नहीं मानते बल्कि उन्हें जलाते, क्योंकि मनुस्मृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जहां भगवान नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानने वाला है, वही तो अधर्मी और पापी होगा ना। वहीं पर अधर्म और पाप होगा। हमारे भगवान का अस्तित्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा भगवान हमें धर्म पर ले जाने वाला महान ईश्वर है, जो हमें अपने उत्तम चरित्र से यह बताता है कि हम अपना जीवन कैसे जिए। फिर चाहे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे हमारे भगवान कृष्ण हो, चाहे हमारे भगवान शिव हो, हमारे ईश्वर हमें धर्म और शास्त्र का ज्ञान देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने ही अधमाई। हम हर वस्तु में ईश्वर को देखते हैं। हमारा ईश्वर कहता है कि मैं हर वस्तु में विद्यमान, मुझे हर वस्तु में देखो। इसलिए हम जल को नदियों के रूप में पूजते हैं मां मान करके, हम पत्थरों को ईश्वर समझ करके पूजते हैं, हम पहाड़ों को पर्वत के रूप में कहीं गिरिराज पर्वत समझकर या कहीं कैलाश पर्वत समझ करके पूजते हैं, हम धरती को मां मान करके पूजते हैं, हम अग्नि को अग्नि देवता और हवा को पवन देव कह करके पूजते हैं, हम पेड़ों में तुलसी, पीपल, आंवला, बरगद इन वृक्षों के रूप में पूजते हैं। और यह तो छोड़िए, हम जीवों में भी चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, बैल, मोर, मुर्गी, मछली, कछुआ, सांप, इन सबको हम या तो ईश्वर के अवतार के रूप में या उनके वाहन के रूप में पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं। हम बलात्कार की सोच तो रख ही नहीं सकते। बलात्कार की सोच तो वो रखते हैं जो इन सब चीजों को पाखंड कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहते हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप जाइए न्यायालय में या जाइए कोर्ट में, जाकर के देखिए कि वहां पर जितने भी अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी हैं, वो कौन से भगवान को मानने वाले। आप स्वयं जाकर के खोज करिए, आपको मिल जाएगा कि इस देश में जितने भर अपराधी हैं वो कौन से भगवान को मानने वाले। कोई नहीं मिलेगा। जो भगवान को मानने वाले हैं वो सत्तासीन है, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो विश्व के सबसे बड़े संगठन, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो सेना में, पुलिस में, न्यायालय में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिक तक है। हमारे ही ईश्वर की पूजा आपके सबसे बड़े प्रयोगशाला में भगवान नटराज के रूप में पूजा होती है। हाँ, पर आप भगवान को नहीं मानते ना, इसलिए रोहिणी घावरी आपके नाम पर रो रही है, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर आपको दोषी ठहरा रही है। क्यों? क्योंकि आप भगवान को नहीं मानते ना। जय श्री राम।